हेलो बच्चों, आपको बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। तो बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने वर्क से रिलेटेड बात की थी, कुछ उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किए थे। तो आइए उसी को कंटिन्यू करते हुए अब जानते हैं कुछ एनर्जी के बारे में। ठीक है, एनर्जी। तो जैसे हमने कहा था कि एनर्जी के जो फॉर्मूलाज होते हैं, अलग अलग एनर्जी के, देयर आर मिलियंस ऑफ फॉर्मूलाज फॉर एनर्जी। ये टाइप की एनर्जी का ये फॉर्मूला हो जाएगा, कैपेसिटर की एनर्जी हो गई आपकी, रेजिस्टर की एनर्जी हो गई आपकी। तो हर बहुत सारे टाइप ऑफ एनर्जीज हैं हमारे पास। जो क्लास 9th में हमें फॉर्मूलाज पढ़ने हैं वो है अबाउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आइए पहले उसको जानते हैं। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? ये किसी बॉडी में किस तरीके से आती है। तो बेटा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में होता है तो उसके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट पोजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इज पोजेस्ड बाय ड्यू टू इट्स मोशन। अगर मान लीजिए जैसे कि आपका ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट पर है, ठीक है, ये कैसा है, रेस्ट पर है, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, इसके पास कोई भी काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। बट अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसके मतलब मोशन में है, इसके पास कुछ वेलोसिटी है, मोशन में होगा तभी कुछ वेलोसिटी या स्पीड होगी। तो अगर ये मोशन में है, उसके पास कोई स्पीड या वेलोसिटी है, मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। कोई भी रेस्ट की बॉडी के पास, कोई भी बॉडी अगर रेस्ट पर है, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 होती है। किसी भी बॉडी, अगर कोई बॉडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास हाफ mv² होती है। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी? हाफ mv²। हाफ mv², वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी, जो बॉडी की बात हम कर रहे हैं, एंड v इज इट्स वेलोसिटी। तो ये आता कहां से है, कैसे पता चला कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी अगर उसकी वेलोसिटी v है? तो चलो एक केस लेते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली, मान लीजिए हमने कहा रेस्ट पर है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जो इनिशियली रेस्ट पर था, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0। अब हमने इसको कुछ एक्सेलरेशन देके मूव कराया। आपको पता है कि बॉडी अनटिल एंड अनलेस उसको उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्सर्ट ना हो वो मोशन में नहीं आती है ना। तो मान लीजिए इसको आपने एक्सेलरेशन दिया होगा और इसके पास v वेलोसिटी आ गई, आपने इस पे फोर्स लगाई या बोल लो आपने a एक्सेलरेशन इसको प्रोवाइड किया और t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी v हो गई, तो इसके पास v वेलोसिटी से मूव करने लगा। तो इनिशियली इट इज रेस्ट, आपने कोई फोर्स एक्सर्ट की, मान लीजिए इसका मास m है, और t टाइम के बाद उसने v वेलोसिटी अटेन करके ये मूव करने लग गया। अब इसकी काइनेटिक, अब इसके मोशन में आ गया, रेस्ट से ही कैसा आ गया, मोशन में आ गया, तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। तो इसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, उसको आपने मूव कराया, मतलब आपने फोर्स दी, आपने क्या करा, उसको फोर्स अप्लाई की और वो आगे भी बढ़ रहा है, तो मतलब वर्क डन हुआ, मतलब वो आपने वर्क डन किया, एक्सटर्नली कोई वर्क डन हुआ। तो वो वर्क डन जो आप कर रहे हो उसको v वेलोसिटी अटेन कराने के लिए दैट वर्क डन विल स्टोर एज इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जितना आपने कार्य किया बेटा, आप देखो वो वर्क डन कहां जाएगा, वो वर्क डन किसी ना किसी एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। हमने आपको समझाया था कि वर्क डन और एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल, कि आपने अगर इतना वर्क डन किया तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होगा, वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर हम इस टाइम की बात करें। सो बेसिकली आपको वर्क डन निकालना है, आपको क्या निकालना है, वर्क डन, दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट Fs और cos थीटा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो cos थीटा हो जाएगा हमारा 0 एंड cos 0 इज 1। तो आपके पास फॉर्मूला ले गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, आप इसको लिख सकते हो F इंटू एस, ठीक है। ये वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, इस वर्क डन को ही हम इसकी काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे, कि वर्क डन जो आपने करा किसी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से v वेलोसिटी प्रोवाइड करने में,
that will store as a kinetic energy. So force into displacement. What is force? मास, ऑब्जेक्ट का मास, उसको कितना एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया गया और उस एक्सेलरेशन से मान लीजिए इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इतना डिस्प्लेसमेंट इसने किया, तो m इंटू ए इंटू एस। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हमें हाफ एम वी स्क्वायर तक पहुंचना है फ्रॉम एम ए एस बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन। बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आप कुछ कर सकते हैं? हमें v चाहिए, हमें क्या चाहिए? v चाहिए, बट यहां पर कहीं पर भी v नहीं है। जैसे हमें फॉर्मूला पता है काइनेटिक एनर्जी का, इट इज हाफ एम वी स्क्वायर। तो हमें क्या वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी? अच्छा देखो, एक्सेलरेशन क्या होगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज v माइनस यू बाई टी। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? v माइनस यू बाय टी। तो माइनस ठीक है, v माइनस यू बाई टी भी लिख सकते हो, या फिर उसमें t आ जाएगा और आपके पास t आपको फिर भी नहीं चाहिए। डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या हम यहां से s की वैल्यू निकाल सकते हैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय 2a इज इक्वल्स टू s। तो इस वैल्यूज को यूज करते हुए हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की तरफ जा रहे हैं, हमें 2 का फैक्टर भी मिल जाएगा, है ना? तो वी कैन पुट द सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं, एम ए वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा एंड वी लेफ्ट विथ हाफ m। देखो इस केस में हमने u को 0 लिया है कि इनिशियली वो रेस्ट पर था। अगर इनिशियली भी उसके पास कुछ वेलोसिटी है और उसकी वेलोसिटी को a एक्सेलरेशन लगा के v में कन्वर्ट किया गया है, तो उस u की वैल्यू वहां पर आ जाएगी। अदरवाइज अगर u हम यहाँ पे 0 रखें तो इट कम्स आउट टू बी हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी किसके इक्वल हो गई? हाफ एम वी स्क्वायर के। ठीक है, बाय यूजिंग वर्क डन से शुरू किया। बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यू पुट द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड यू विल गेट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो बेटा ये प्रूव करने को आ जाता है कि प्रूव द फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। इफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉट इनिशियली एट रेस्ट और मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u ही थी, मान लो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? u थी, तो ये 0 नहीं आएगा, तो इट इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी की बात। वर्क डन से शुरू करके हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पर पहुंच गए। अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट पर रहेगा तो आपका u 0 रहेगा, उसके पास कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी v स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अगर v ही 0 हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट मोशन में ही नहीं होगा, तो 0 काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी। ये हो गई हमारी काइनेटिक एनर्जी की बात। अब आते हैं चलिए पोटेंशियल एनर्जी पर। व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? हाउ विल यू डिफाइन पोटेंशियल एनर्जी? तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी इज पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड होती है ड्यू टू अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, वो उसके मोशन पर डिपेंड करती है। पोटेंशियल एनर्जी उसके पोजीशन पर डिपेंड करती है कि व्हाट इज इट्स पोजीशन। बेसिकली अगर हम कहें कि वो सरफेस से h हाइट दूर है तो उसकी पोजीशन क्या है, मतलब वो सरफेस से कितना दूर है, जो आपने पॉइंट कंसीडर किया है वो उससे कितना दूर है, तो उस पर डिपेंड करेगी। इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो जाएगी, मान लीजिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी और भी चेंज हो जाएगी क्योंकि पोजीशन बदल गई है। डिफरेंट हाइट पर डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी होती है। वो वहां पर रेस्ट पर है, वहां पर भी वो रेस्ट पर है, कोई मूव नहीं कर रहा है, बट उसकी पोजीशन है, सरफेस से वो किसी पोजीशन पर रखा हुआ है, तो उसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होती है। कैसे कह सकते हैं हम? कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी हाइट पर है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी वो जितनी हाइट पर है। बेटा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट से नीचे थ्रो करते हो तो जब वो नीचे जाता है, जब वो नीचे जाके स्ट्राइक करता है तो उसके पास कुछ एनर्जीज होती हैं
कि वो आपको पता है अगर आप कोई बॉल किसी ग्लास पर किसी हाइट से मार रहे हो तो वो ग्लास टूट जाता है। क्यों? क्योंकि बॉल के पास एनर्जी थी जो उसने उसको कन दी, है ना। आपके पैर पर कोई चीज गिरती है, डिपेंड करता है, अगर आप थोड़ी सी हाइट से अपने पैर पर कोई चीज गिरा रहे हो तो कम चोट लगती है, आप ज्यादा हाइट से कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो आपके पैर पर ज्यादा चोट लगती है। मतलब जितनी ज्यादा हाइट पर होती है उतनी ही ज्यादा एनर्जी उसके पास होती है, तो वो अपनी एनर्जी देता है, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी तो उसके पास है उस हाइट पर। तो पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी possessed by an object due to its position and configuration। कॉन्फ़िगरेशन से यहां पर हमारा क्या मतलब है? ड्यू टू इट्स शेप एंड साइज। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बॉडी की शेप या साइज को चेंज करते हो तो जितनी फोर्स आप उस बॉडी की शेप या साइज को चेंज करने में लगा रहे हो, आप लगा रहे हो ना कोई फोर्स, जब कोई मान लीजिए आप कोई सॉलिड चीज है आपके पास, कोई बुक या आप उसको कंप्रेस या स्ट्रेच करना चाहते हो, आप फोर्स लगा रहे हो, या उसके जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया, मतलब उसके डायमेंशन में जो चेंज आया, अब ये फोर्स कहां जाएगी? ये वर्क डन कहां जाएगा? ये वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी की तरह स्टोर हो जाएगा। तो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, पोटेंशियल एनर्जी, उसकी लोकेशन मतलब पोजीशन क्या है, एंड ऑल्सो इट डिपेंड्स इट्स कॉन्फ़िगरेशन। अगर किसी बॉडी के आप शेप एंड साइज में चेंज करते हो तो जितना वर्क डन करते हो उसकी शेप एंड साइज को चेंज करने में, वो उस बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो जो अभी आप वर्क डन कर रहे हो वो कहीं जा नहीं रहा, कहीं गायब नहीं हो रहा, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, कि क्या फॉर्मूला होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी का। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, दैट इज mgh, वेयर m इज मास ऑफ द बॉडी, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड h इज हाइट, कि वो अर्थ के सरफेस से कितना दूर है, दैट इज हाइट। ठीक है, तो आइए कैसे करेंगे इसको। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मान लीजिए बॉडी आपका सरफेस पर रखा है, तो इस बॉडी को आप उठा के कुछ हाइट पर लेकर जा रहे हो, इस बॉडी को सरफेस से उठा के कुछ हाइट पर लेकर जा रहे हो। देखो आप ये वर्क डन कैसा कर रहे हो? अगेंस्ट द ग्रेविटी कर रहे हो कि नहीं? किसी बॉडी को अगेंस्ट द ग्रेविटी हाइट पर लेकर जा रहे हो तो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स। तो जितना आप ये वर्क डन कर रहे हो किसी ऑब्जेक्ट को उस हाइट तक लाने के लिए, अब वो वर्क डन उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, और जैसे जैसे ये h बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कम हाइट तक लाने पे आपने कम वर्क किया होगा, ज्यादा हाइट तक जाने पे आपने ज्यादा वर्क किया होगा, तो उसके पास ज्यादा एनर्जी स्टोर हो गई। तो जितनी ज्यादा ये सरफेस से हाइट होती है उतनी ही ज्यादा उसके पास पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। तो चलिए देखते हैं, इसमें भी हम कहां से शुरू करेंगे? वर्क डन से शुरू करेंगे। वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब चलो, तो बेटा इस पे ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वर्क डन किया जाएगा। आप जो ये वर्क डन करोगे अगेंस्ट द ग्रेविटेशन फोर्स करोगे कि नहीं, है ना। तो इस नीचे ग्रेविटेशन फोर्स हमेशा कितनी लगती है? mg, और मान लो आप इसको ऊपर h हाइट तक लेकर गए हैं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? h हाइट का हुआ। फोर्स कितनी है? mg है, तो आपका आ गया mgh। सिंपल सा डेरिवेशन है इसका दो लाइन का, कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज द वर्क डन, कि कितना वर्क डन किया आपने इसको ऊपर ले जाने में। तो देखो दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब वर्क डन आपका अगेंस्ट द ग्रेविटी नेगेटिव में आएगा, बट पोटेंशियल एनर्जी इट इज mgh, के इतना मैग्नीट्यूड की पोटेंशियल एनर्जी इसमें स्टोर हो जाएगी। तो h हाइट ले गए, मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना किया आपने? h किया। फोर्स कितनी लग रही है नीचे? mg लग रही है, तो इट कम्स आउट टू बी mgh। तो इट विल स्टोर एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। h हाइट पर गए तो mgh, h1 हाइट पर गए तो mgh1, mgh2, ऐसे करके जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट हाइट h? इट इज द फोर्स विथ विच द अर्थ इज अट्रैक्टिंग दैट ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ, है ना। फोर्स ये आपकी ग्रेविटी फोर्स है, और डिस्प्लेसमेंट जो आपने कितनी हाइट पर उसे लेकर गए हो। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को लेकर जाओगे तो आपको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, और ज्यादा वर्क डन मतलब उस पॉइंट की ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी। इसमें एक बात और ध्यान रखना बेटा, अगर ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये वर्क डन कैसा होता है? पाथ इंडिपेंडेंट।
आप अगर मान लो अगर आप कहो कि मैं तो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे घुमा फिरा के h हाइट पर लेकर गया, है ना, तो वर्क डन क्या होगा? तो भी वर्क डन सेम ही होगा, तो भी वर्क डन क्या होगा? सेम। पोटेंशियल एनर्जी इज जस्ट द फिनोमेना ऑफ पॉइंट के h हाइट पर, h पर इतनी, इससे ऊपर mg h1, तो ये हाइट पर डिपेंड करती है, आप उसे किस पाथ से लेकर गए हो उस पर नहीं डिपेंड करती, ठीक है। तो इट्स जस्ट mgh। तो बेटा इस लेक्चर में आपको बता दिया व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, उनके छोटे छोटे डेरिवेशन जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस चैप्टर से और वीडियोस अभी आने वाली हैं, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड।